बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर 201। वेलकम टू आवर चैनल व्यू शॉर्ट नोट्स। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। टुडे आवर लेसन इज़ लेसन नंबर 22, राइटिंग शॉर्ट रिपोर्ट्स। आज हम देखेंगे कि किस तरह हम शॉर्ट रिपोर्ट्स को राइट कर सकते हैं और किस तरह उसको गुड रिपोर्ट और उसकी एक्यूरेसी को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आज के लेसन की जानिब। सबसे पहले रिपोर्ट्स क्या हैं। रिपोर्ट्स आर डॉक्यूमेंट्स विच प्रेजेंट फोकस्ड सैलिएंट content to a specific audience. Reports are often used to display the result of an experiment, investigation or an inquiry. यानी अगर आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया या इन्वेस्टिगेशन किया, किसी भी चीज़ के बारे में इंक्वायरी की है, तो उसके ऊपर आप एक रिपोर्ट राइट करते हैं। ठीक है, जो रिपोर्ट आपकी होती है वो एक क्वालिफाइड होती है क्योंकि आपने उससे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया होता है। ठीक है, अब ये मेन पॉइंट पे ही फोकस करती हैं आपकी रिपोर्ट्स। अब किस तरह हम गुड रिपोर्ट बना सकते हैं, इसमें 3 चीज़ें हैं कॉमन, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। द इंफॉर्मेशन इज़ एक्यूरेट, एक तो इन्फॉर्मेशन आपका एक्यूरेट होनी चाहिए। सेकंड, द कंटेंट शोज राइटर्स गुड जजमेंट। द फॉर्मेट, स्टाइल एंड ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्ड टू रीडर्स नीड्स। यानी जो जितनी भी आपका ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है वो रीडर्स की नीड के मुताबिक होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है। द फर्स्ट थिंग अ बिजनेस रिपोर्ट मस्ट लर्न टू डू टू टेल द ट्रूथ। आपने ट्रूथ उसमें बताना है उसको। ठीक है, ये सबसे पहला स्टेज है आपके बिजनेस रिपोर्ट का। इसमें क्या क्या हो सकती हैं, 2 चीज़ें मेन। चेक द फैक्ट्स एंड रिड्यूस डिस्टॉर्शन। एक तो आपने फैक्ट्स को चेक करना है, दूसरा आपने डिस्टॉर्शन को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना और कोशिश करनी है कम से कम यूज़ करें। नेक्स्ट है डिस्क्राइब फैक्ट्स एंड इवेंट्स इन कंसर्ट टर्म्स। वो किस तरह करते हैं हम। इट्स बेटर टू से सेल्स हैव इंक्रीज फ्राम 4 lakh to 450,000 in 2 months rather than sales have skyrocketed। यानी आपने फैक्ट बताना है, ये नहीं कि आप बात को गलत कर रहे हैं। ठीक है, फॉल्सली आपने बिल्कुल भी डिस्क्राइब नहीं करनी रिपोर्ट। पुट द फैक्ट्स इन परस्पेक्टिव। किस तरह परस्पेक्टिव में आपने पुट करना है फैक्ट्स को। इफ़ यू टेल योर रीडर वैल्यू ऑफ स्टॉक डबल्ड इन 3 वीक, यू आर ओनली गिविंग अ पार्शियल पिक्चर, they will much better understanding. If you say value stock has doubled 3 weeks rising 2 to 4 per share on the rumor potential measure। यानी आपने उनको बताना है क्लियरली ताकि वो जल्दी से अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, गिव प्लेंटी ऑफ एविडेंस फ्रॉम योर कंक्लूजन्स। यानी अब आपने ये एक एक्सपेरिमेंट किया है तो आपने अपने कंक्लूजन से बहुत ज़्यादा उनको पहले एविडेंसेस देने हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कोई भी सेल्स की फोर्स को आपने रिकॉग्नाइज़ किया है, मार्केट में शेयर देखे हैं, तो आपने अगर जो कुछ देखा है आपने उसको क्लैरिफाई करना है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रेजेंट ओनली ऑब्जेक्टिव एविडेंस एंड वेरिएबल कंक्लूजन्स। ट्राई टू अवॉइड ड्राइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम लेस इंफॉर्मेशन एंड डोंट एज्यूम दैट अ प्रोसीडिंग इवेंट इज काज ऑन द follows। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए। इफ द सेल्स डिक्रीज ऑन अ न्यू एडवर्टाइजिंग एजेंसी और कॉन्ट्रैक्टेड, इट डज नॉट मीन दैट द एजेंसी इज टू ब्लेम, अदर फैक्टर्स में आल्सो रोल प्ले एज वेल। यानी अगर कोई भी इस तरह एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है उन्होंने कम कर दिया, डिक्रीज़ कर दिया अपनी सेल्स, उसका मतलब ये नहीं है कि उन पर कोई ब्लेम आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कीप योर पर्सनल बेसिस इन चेक। even if you have a personal bias toward the subject of report, try to keep your feeling from influencing your choice of words। अच्छा, अगर आपको पर्सनली कोई इशू है उस रिपोर्ट के साथ, उसके उस एक्सपीरियंस के साथ, तो आपने उस पर्सनली मतलब जैसे कि आप एक्सपेरिमेंट के लिए गए हैं, वहाँ आपके साथ पर्सनली कोई ऑफेंडेड हुआ है, तो आपने अपने वर्ड्स में उसको बिल्कुल भी शो नहीं करवाना। ठीक है, ये इमैनर है। अब नेक्स्ट देखें, रोल ऑफ कंटेंट इन राइटर्स गुड जजमेंट। क्या क्या रोल है गुड। गेटिंग द मेन आइडिया फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द रिपोर्ट, seeing the facts, receiving the whole story, reading language can that can understand, learning something that will make their jobs easier। नेक्स्ट है हमारे पास रेस्पॉन्सिव फॉर्मेट, स्टाइल एंड ऑर्गेनाइजिंग। बिफोर राइटिंग यू मस्ट डिसाइड वेदर टू यूज़ अ लेटर, मेमो एंड मेन्यू स्क्रिप्ट फॉर्मेट। यानी आपने किस तरह इसको यूज़ करना है। वेदर टू ग्रुप योर आइडियाज़ ऑन वे और अनदर,
किस वे में आपने अपने आइडियाज़ को पुट करना है, एंड वेदर टू एम्प्लॉय एन इनफॉर्मल स्टाइल, और किस तरह आपने एम्प्लॉय करना है इनफॉर्मल स्टाइल को। व्हेन मेक डिसीजंस अबाउट द फॉर्मल स्टाइल ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, कंसीडर इट्स ओरिजिन। सबसे पहले इसके ओरिजिन को कंसीडर करना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट, इसका ओरिजिन में क्या क्या आएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, टाइमिंग आ जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी, पर्पज़ आ जाएगा और प्रोबेबल रिसेप्शंस आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट सब्जेक्ट डज द रिपोर्ट कवर, कौन सा सब्जेक्ट, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट में हमें बताना है कि कौन सा सब्जेक्ट हमारी रिपोर्ट जो है वो कवर कर रही है। एग्जांपल मैंने बताया ऑडिट रिपोर्ट वुड कंटेन अ लॉट मोर मेंबर्स ऑफ अन फॉर्म्स ऑफ टेबल्स। यहाँ पर दूसरे नंबर पे हमने कौन सी चीज़ बतानी है, व्हाई इज़ द रिपोर्ट बीइंग प्रिपेयर्ड, क्यों बनाई गई है रिपोर्ट, कैन बी प्रिपेयर्ड टू डिफरेंट पर्पसेस, जैसे कि इंफॉर्मेशनल, एक तो इन्फॉर्म करने के लिए, इंस्ट्रक्ट, प्रेजेंट इंफॉर्मेशन, रीडर सीज द डिटेल्स ऑफ इवेंट, जितने भी इवेंट हैं उनकी डिटेल्स बताने के लिए, एक्टिविटीज़ के बारे में बताने के लिए, कंडीशन के बारे में बताने के लिए, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या चीज़, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने ये तीनों पॉइंट्स याद रखने हैं। एनालिटिकल हो सकता है इसमें, यानी रिटर्न टू सॉल्व प्रॉब्लम, इंफॉर्मेशन टू एनालाइज्ड एंड कंक्लूजन आर ड्रॉन, रिकमेंडेशन आर मेड। तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, परसुएसिव, यानी एन एक्सटेंशन ऑफ एनालिटिकल रिपोर्ट, मेन फोकस इज़ टू सेल आइडिया, सर्विस और प्रोडक्ट, यानी उनको आपने प्रमोट करने के लिए या मोटिवेट करने के लिए इसमें बताना है। तीसरे नंबर पर आगे आ जाता है शॉर्ट रिपोर्ट क्या है, द शॉर्ट इन्फॉर्मल रिपोर्ट इज़ यूजुअली सबमिटेड इन फॉर्म ऑफ लेटर और मेमोरेंडम, यानी जो लेटर की फॉर्म में आपने सबमिट की है छोटी सी रिपोर्ट, वो आपकी शॉर्ट रिपोर्ट कहलाएगी। द शॉर्ट रिपोर्ट में रेंज फ्रॉम शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, इसमें शॉर्ट स्टेटमेंट यूज़ होगी, ठीक है, सिंगल पेज होगा, ज़्यादा ये लॉन्गर नहीं होगी, ठीक है, इसमें ज़्यादा चीज़ें मतलब कवर नहीं होगी। टेबल ऑफ कंटेंट्स स्पेशली डिस्प्ले, इन टेबल कंटेंट इसमें स्पेशली डिस्प्ले किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्लानिंग शॉर्ट रिपोर्ट्स, किस तरह हम प्लानिंग करते हैं शॉर्ट रिपोर्ट्स की, इसमें तीन चीज़ें आ जाएंगी, एक ऑडियंस, पर्पस और सब्जेक्ट मैटर। अब इसका फॉर्मेट क्या है, यू मे परसीव द रिपोर्ट इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। सबसे पहले प्री प्रिंटेड फॉर्म, दिस टाइप ऑफ फॉर्मेट इज़ बेसिकली फॉर फिल इन द ब्लैंक्स रिपोर्ट्स, यानी इसमें फिल द ब्लैंक्स आ जाएंगी, ये भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हाईलाइट कर लेनी है। नेक्स्ट है लेटर, दिस फॉर्मेट यूज रिपोर्ट्स आर डायरेक्टेड आउटसाइड कंटेन 5 और फ्यू पेजेस, इसमें कुछ पेजेस आ जाएंगे जिसमें आपने नॉर्मली लेटर फॉर्मेट यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट है मेमो, दिस इज़ मोस्ट कॉमन फॉर्मेट शॉर्ट इन्फॉर्मल रिपोर्ट्स विद ऑर्गेनाइजिंग, ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है कॉमनली, इसमें 4 हेडिंग होती है, एक टू, देन फ्रॉम एंड देन डेट एंड देन सब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मैन्यूस्क्रिप्ट, इसमें क्या होता है, फॉर अ फॉर्मल अप्रोच मैन्यूस्क्रिप्ट रेंज फ्रॉम अ फ्यू पेजेस टू सेवरल 100 पेजेस, अब ये फ्यू से 100 पेजेस तक होगी, ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट इस्टेब्लिश बेसिक स्ट्रक्चर, किस तरह हम इस्टेब्लिश करेंगे, इसमें 3 डिसीजन इसमें इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। व्हाट टू से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एंड टॉपिकल और लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, 3 बेसिक इसके स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए की पॉइंट्स टू कवर, योर रिपोर्ट शुड आंसर ऑडियंस की पॉइंट्स, अब जितने भी आपके ऑडियंस के ज़हन में की क्वेश्चंस हैं उसके वो आपकी तमाम इसमें आंसर्स होने चाहिए रिपोर्ट में, ठीक है। व्हाट आइडियाज वुड यू इंक्लूड, आपके आइडियाज़ होने चाहिए, आपका कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। आपने इस तरह रिपोर्ट लिखनी है कि आप अपना खुद आप ऑडियंस के सामने इसको बता रहे हैं, ठीक है, आपने डिटेल्स उसमें सारी बतानी है। नेक्स्ट है मेरे पास ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशनल मेमोज एंड रिपोर्ट्स, द पर्पज़ इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज़ टू एक्सप्लेन, अब रिपोर्ट का क्या मकसद है कि आपने इसमें एक्सप्लेनेशन देनी है उनको, ठीक है। जब भी आप रिपोर्ट लिखेंगे आपने बहुत ज़्यादा रीडर्स का जो है रिएक्शन है ना उसके बारे में वरी नहीं होना, ठीक है। आपने इसको क्लैरिफाई लिखना है, क्लैरिटी जो है इसमें मेन ऑब्जेक्टिव है आपकी इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट में, ठीक है, क्लैरिटी मस्ट इंक्लूड होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पर ये ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, ठीक है। अब जो होती हैं इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स ये बहुत ज़्यादा फॉर्म्स में हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इंटरिम प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, इंटरिम प्रोग्रेस रिपोर्ट्स गिव द कस्टमर एन आइडिया ऑफ वर्क दैट हैज़ बीन कम्प्लीटेड टू डेट, यानी इसमें हम आइडिया दे रहे हैं कि जो कंप्लीट डेट के ऊपर काम हुआ है उसके बारे में कस्टमर को हम बताएंगे। द स्टाइल ऑफ मच सच रिपोर्ट इज़ मोर फॉर्मल एंड इंटरनल रिपोर्ट्स, राइटिंग इंटरनल रिपोर्ट्स बी ऑनेस्ट अबाउट द प्रॉब्लम्स एज वेल द कॉम्प्लेक्सिटी, यानी जितनी भी प्रॉब्लम वहाँ पे आई हैं आपने ऑनेस्टली उनको एक्सप्लेन करना है इस रिपोर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यू बिजनेस प्रपोजल टू एन आउटसाइड क्लाइंट, इसमें तीन मेन चीज़ें आ जाएंगी इस फार्मूले में, वो क्या क्या है, हेयर इज़ माई प्रॉब्लम, एक तो आपने प्रॉब्लम बतानी है, नेक्स्ट आपने बताना है इसका सलूशन, एंड नेक्स्ट आपने बताना है कि इसकी कॉस्ट क्या है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास डेवलपिंग स्ट्रक्चर क्लास। 4 tools are partially essential for giving overall structure of your document. 4 कौन कौन से पार्ट्स हैं? फर्स्ट द ओपनिंग, हेडिंग्स एंड लिस्ट, स्मूथ ट्रांजिशंस एंड द एंडिंग। सबसे पहले देखते हैं ओपनिंग में क्या है। अब गुड जो ओपनिंग है उसमें 3 चीज़ें आ जाएंगी, इसको हाईलाइट कर लें। इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ऑफ योर रिपोर्ट, यानी ये हमने स्टार्टिंग में भी देखा कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट इंडिकेट वाई सब्जेक्ट इज़ इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट आपने क्या बताना है? गिव्स द रीडर्स अ प्रीव्यू ऑफ मेन आइडिया एंड ऑर्डर इन विच दे विल बी कवर्ड। मेन आइडिया बताना है थर्ड नंबर पे, ठीक है। सबसे पहले देखें हेडिंग्स एंड लिस्ट। In order to help the readers find their way around a report quickly, a report is always divided into clear sections. हेडिंग्स, फैक्ट्स, डिस्कशन, फाइंडिंग्स, कॉस्ट, लिमिटेशंस। यानी आपके जो हेडिंग्स है ना वो आपका यहाँ पे उन्होंने बताई हुई हैं किस तरह हो सकती हैं। सबसे पहले आपने फैक्ट बता देने, दैन डिस्कशन, फाइंडिंग्स, कॉस्ट, लिमिटेशन, एंड पे आपने कंक्लूजन बता देना, ठीक है। ये तमाम लिस्ट आपकी होगी इसमें, हेडिंग और लिस्ट। नेक्स्ट है स्मूथ ट्रांजिशन। इसमें क्या जाता है? सच फ्रेजेस एज टू कंटिन्यू द एनालिसिस ऑन द अदर हैंड एंड एडिशनल कंसेप्ट आर अनदर टाइप ऑफ द स्ट्रक्चरल क्लू। इसमें क्या देखें, सबसे पहले एडिशनल डिटेल्स क्या क्या होती हैं? मोर एवर, फर्दर मोर, यानी आप जब भी आपने एडिशनल यूज़ करनी है उसमें आपने वर्ड्स के यूज़ करना है, ठीक है। इन एडिशन या फिर बिसाइड्स। नेक्स्ट है आपका कैजुअल रिलेशनशिप। इसमें क्या क्या आप यूज़ कर सकते हैं? देयरफॉर, बिकॉज, अकॉर्डिंगली, दस एंड हेंस। अब एंडिंग आ जाती है लास्ट पे। एंडिंग में क्या करते हैं आप? साइट योर सोर्सेज टू परसुएड द रीडर अबाउट योर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग रिलायबिलिटी। आपने यहाँ पर उनको अपनी इन्फॉर्मेशन की रिलायबिलिटी के बारे में परसुएड करना है, मोटिवेट करना है, ठीक है। दे में इंक्लूड इंटरव्यूज, आर्टिकल्स, कंपनी रिकॉर्ड्स, सर्वेज, योर ऑब्जर्वेशन एंड सो ऑन। यानी आपके तमाम आर्टिकल, इंटरव्यू, आपके रिकॉर्ड्स, जितने भी आपने सर्वे वगैरह किए, ऑब्जर्वेशन किए, इसमें वो तमाम चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट एंड पे प्रूफ रीड योर डॉक्यूमेंट केयरफुली। एंड पे आपने क्या करना है? उसको प्रूफ रीड भी करना है सेंड करने से पहले, ठीक है। यहाँ तक था आज का हमारा लेसन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।